ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के बच्चों को, अपने मीठे मीठे बहन भाइयों को अभिनंदन है, स्वागत है आपका अपने ही इस चैनल पर जिसका नाम है इजी वे मुरली दर्शन। तो आइए मुरली का साक्षात्कार करें, दर्शन करें, महसूस करें आज की साकार मुरली से हमारे इस राजयोगी जीवन के लिए बाबा ने विशेष कौन कौन सी बातें कही और उनसे हमारा फायदा क्या है। 12/12/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप भल यहां तुम्हारे सन्मुख है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो अगर आप समझ गए तो आपका योगी जीवन सफल है। मीठे बच्चे, बाप भल यहां तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम अपने घर में बाबा को करना है। बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। कभी आपने महसूस किया होगा जब हमारा मन और बुद्धि परम धाम में बाबा के पास होता है तो ये पूरा सिस्टम ऐसे ऊपर की तरफ होता है। प्राण, बुद्धि, मन, ये सब ऊपर की तरफ। कभी संकल्प करके देखो तो वो स्थिति हमेशा बनी रहे, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, भले बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें याद परम धाम में ही करना है। कई बार हमारे बड़े वरिष्ठ दीदियों ने, दादियों ने, बहनों ने, भाइयों ने क्लियर किया है कि जब बाबा परम धाम से आते हैं तो परम धाम खाली नहीं हो सकता। जब एक मनुष्य, ऋषि, मुनि, हमने एक देवराहा बाबा के बारे में पढ़ा, सुना कि वो एक जगह रहते हुए भी अनेक जगह लोगों को एक ही समय पर दर्शन दे सकते थे और अपने स्थान पर भी वो रहते थे। बताइए, एक मनुष्य, एक आत्मा, महान आत्मा है लेकिन परमात्मा तो नहीं है ना, तो फिर परमात्मा क्या नहीं कर सकता। विचार करके विचार करना, उसके महत्व को समझो जो वो हमें सिखा रहे हैं बाबा। ऊपर की तरफ जब हमारा मन और बुद्धि का खिंचाव होता है तो बहुत सारी सिद्धियों के हम अधिकारी बन रहे होते हैं अगर वो समय लगातार लंबे समय तक ये अभ्यास किया जाए। एक बार पुनः सुने आज की मुरली की हेडलाइन। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और आखिर क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, अहो भाग्य उन बच्चों का कहेंगे जिनकी बुद्धि में बाप की दी हुई नॉलेज बैठ गई है। हम सबके उनका अहोभाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। आप बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक जब तक ये नॉलेज नहीं है बाबा की, बाबा के साथ संबंध नहीं है, स्वरूप का परिचय नहीं है, वो टेक्निक पता नहीं है कि बाबा के साथ अपने मन को कैसे जोड़ा जाता है, तब तक। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम कर दे, बलि चढ़ा दे, लेकिन प्राप्ति तो सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिल सकता, संबंध नहीं जुड़ा ना। भक्ति में भावना के चने जरूर मिलते हैं, सद्गति नहीं मिलती है, भावना का फल भाड़ा। तो बाबा कहते हैं अल्पकालीन कुछ प्राप्तियां अवश्य होती हैं, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, वो बाबा की जो चीजें हैं वो हमें हासिल हों, बाबा का खजाना, उसके हम वर्षे के अधिकारी बने, वो तो हम सबका ही नसीब है, भक्तों का नहीं। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। बोलो भाई, रहता है? यहां तो सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कलब पहले मुआफिक। फिर से हम बच्चों को राजयोग सिखलाए, पवित्र बनाए, साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। जो करे सो पाए। भाई सिंपल सा फंडा बाबा ने छोड़ दिया। बुद्धियों ऊपर में बच्चे लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे, नहीं, बल बाबा यहाँ है तो भी अपने मन बुद्धि से वहां शांति धाम में
बाप को याद करना है, अर्थात बुद्धि योग वहां शांति धाम में लगाना है बाप से। ज्ञान तो है ही 1 सेकंड का, ब्रह्मा का दिन, सुबीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। अब तुम बच्चों को पता पड़ा है शोक वाटिका किसको कहते हैं, अशोक वाटिका किसको कहते हैं, है ना। वो रावण के राज्य में सीता जी को दिखाया है, तो वहां पर कहते हैं अशोक। अरे अशोक काहे को, शोक में डूबी आत्मा पड़ी है राम की याद में, उसे अशोक वाटिका कैसे कह सकते हो आप। अशोक वाटिका तो सतो प्रधान सतयुगी बैकुंठ की दुनिया है, और शोक वाटिका जहां शोकाकुल आज की इस रावण राज्य में शोक ही शोक तो है। तो अब तुमको पता पड़ा है शोक वाटिका किसको कहते हैं, अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला, और भक्ति का फल है ज्ञान। ठीक है, कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान। बाबा कहते अब वापिस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब मैं तुम सबको मुक्ति धाम ले चलने आया हूं, अर्थात जीवन बंध से छुड़ा रहा हूं। कोई भी ऐसे कह न सके सिवाय बाप के। सतयुग आदि में देवी देवताएं थे, कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा ये लीप जन्म है, जिसको कहते हैं कल्याणकारी युग, है ना। लोन का महीना बड़ा पुण्य का महीना माना जाता है, तो ये भी एक कल्याणकारी युग है, पुण्य कर्म जमा करने का समय है ना। हर बात का जैसे कोई सीजन होता है ना, हर बात का जैसे कोई रीजन होता है ना, रीजन सीजन। तो भाई ये सीजन चल रहा है पुण्य कर्मों के बीज बोने का, जो कि पूरे कल्प काटेंगे खाएंगे। सुनार का सीजन अलग होता है, किसान का सीजन अलग होता है, ऐसे ही अलग अलग सीजन है। तो ये हम देवी देवताओं की आत्माओं के लिए विशेष सीजन चल रहा है संगम का। अच्छे से अच्छे कर्म करें, खूब दुआएं कमाएं, बाबा के दिल पे राज्य करें, फिर जाकर के भविष्य विश्व राज्य तख्त को भी प्राप्त करें। ये सीजन चल रहा है, ठीक है। देखो बच्चे, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। संगम का सुहावना युग तुम बच्चे ही जानते हो। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम ही हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है अभी तुम बच्चों के सामने। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले चलें। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वैसे परमपिता परमात्मा को भी इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता। आत्मा को ज्ञान और योग के आधार पर अनुभूति की जाती है, अनुभव किया जाता है। ऐसे शिव बाबा को भी ज्ञान और योग के माध्यम से अनुभव की आंख से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, प्राप्त। तो बाबा दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस की आत्मा निकल मेरे में समा गई। बाबा कहते बच्चे आत्मा में तो समा नहीं सकती, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ स्वरूप बिंदी ही है, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म और कोई चीज होती नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा परमात्मा जो कि बिंदु स्वरूप है। ये भी बहुत गहरी बात है। बिंदु के पीछे क्या लॉजिक है ये हमें समझना है। बिंदु स्वरूप, बिंदु रूप है, उसमें कितना गहरा पार्ट नूदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है बच्चे, बाप बिगर कोई समझा ना सके इन बातों को। ये बातें विलायत वालों को अगर तुम बच्चे समझाओ तो बड़ा वंडर खाएं। अब तो कितने डबल फॉर्मर्स हैं बाबा के एक में। तो बच्चे वंडर खाएं, तुम्हारे ऊपर कुर्बान जावे। भारतीय प्राचीन ज्ञान योग तुम बच्चे ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा वस्तु क्या है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार, भ्रकुटी के बीच में चमकता है का जब सितारा। लेकिन परमात्मा क्या है उसके लिए कुछ भी ना कहते हैं ना जानते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती बच्चे, वह है ही एक बिंदु स्वरूप जो एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है वो ड्रामा की नूंद है। ये सब प्रैक्टिकल बुद्धि में बैठना चाहिए। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी है आत्मा की। सेकंड में कहां से कहां जा सकती है,
सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो सेकंड में आत्मा वहां पहुंच भी सकती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा रॉकेट और कोई है नहीं, मेरे से तीखा और कुछ नहीं है, मेरे से छोटा और कोई भी नहीं, ना छोटा ना शक्तिशाली, सिवाय आत्मा के और कोई नहीं है। तो सेकंड की बात है, आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ नहीं, मेरे से छोटा भी और कोई नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज भरी है, उसको कहा जाता है गॉड इज नॉलेज फुल, परमात्मा ज्ञान का सागर है। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि सभी के दिल को बैठकर जानते हैं, नहीं बच्चे, यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है सृष्टि चक्र की, आत्मा की। तो बाबा ये नहीं दिखा होता कि हमें सब कुछ मालूम नहीं, सारे बाबा को अपने दिल का हाल ही पूछने लगे। बाप समझाते बच्चे इसमें झाड़ का बीज रूप हूं, इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं धरनी में कैसे रहता हूं। गाया जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना, बीज तो एक है। तुम यहाँ शरीर धारण कर आत्माएं सभी अपना अपना पार्ट बजाती हो। आत्मा में ही बच्चे संस्कार होते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। हमने छोटे छोटे बच्चे कई बड़े चिड़चिड़े, चोर टाइप के, उचक्के, और कई बड़े देवी तुल्य, बिल्कुल शांत, मुस्कुराएंगे, कभी रोएंगे तक नहीं, है ना। तो क्वालिटी किसकी? आत्मा की। पीछे से कैसे कैसे संस्कार भर के लाइए। अभी इस जन्म में अगर हम अच्छे से अच्छे संस्कार भर लेंगे तो क्या होगा, भविष्य में भी अगर यहाँ जन्म लेना पड़ा तो माँ बाप भी अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे, जहां पर देवी घराने की आत्मा जन्म लेगी, है ना। तो फायदा ही फायदा है। कर्म अच्छे, दुआएं सबकी हैं तो उच्च घराने में जाएंगे, उच्च संस्कारों वाले माँ बाप मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, चाचा ताऊ मिलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाते हो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा खत्म तो वो क्या नाम, शरीर तो समाप्त हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है, ईश्वर के आधार पर है ना। यह तो बना बनाया खेल है, कोई ईश्वर के आधार की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तो बना बनाया ऑटोमेटिकली अजर अमर अविनाशी ड्रामा है। बाबा को नॉलेज है इसलिए हम उसे गॉड कहते हैं। बाबा हमारे जैसे ही है, आत्मा ही है एक, परम धाम में रहता है, जन्म मरण में नहीं आता, कर्म बंधन में बंधते नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये तो बना बनाया ड्रामा है ना। तो ड्रामा की नॉलेज भी देने वाला बड़ा हो गया ना, ड्रामा बड़ा है, नॉलेज देने वाला बड़ा। विचार करना इस बात पे। या तो बना बनाया खेल है जो फिरता ही रहता है, ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा नहीं बच्चे। बाबा कितना निरंकारी है, जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल की पूरी करता हूँ। दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख जरूर मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला तो फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको सुख भोगना पड़ता है। कहते हैं ना भाभी के भूंगरे भी अच्छे हैं, कहने का मतलब होनी के किस्मत में जो भूंगरे चने हुए हैं मिल गए, जो फ्री का मिले वही अच्छा। फ्री का तो नहीं, पूर्व जन्म में हम करके आते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का सुख मिलता है। देखो बच्चे, काशी कलवट खाने से विक्रम भल नाश होंगे, फिर शुरू कर देंगे तो भावना के भोगरे हुए ना ज्ञान मार्ग में तुम बच्चों को कितना माल मिलता है, एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो बहुत सौभाग्यशाली है वो, अहो सौभाग्य है ना। जिनकी बुद्धि में बैठ गई है महान 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 पद्मा पदम अनगिनत बार, कितनी गिनती करो, उतने सौभाग्यशाली। बहुत होशियार तुम बच्चे बाप से हो जाते हो, अच्छे संस्कार लेकर के जाते हो। समझो कोई राजा का घर में जन्म होता है, खुशियां मनाते हैं, राजकुमार है ना, परंतु तुम अपनी भाषा में कहेंगे ये चने। आजकल की राजाई और राजकुमारी राजकुमार बनना, ये बाबा कहते हैं ये तो चने की माफिक है। तुम्हारे पास जो था सतो प्रधान सत्य की दुनिया में, उसके सामने, उसकी भेंट में। देखो बच्चे, कहाँ हमको बाप विश्व की बादशाही देते, कहाँ फिर ये
बल जाकर राजा के पास जन्म भी लिया, तो आखिर तो चने ही है ना आजकल। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ कर्मों के अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं, वहां गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम और इस दुनिया का नाम है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, पवित्र बने। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका कितना नाम मान शान रखती है, परंतु सुखधाम दुख धाम को सुखधाम बनाना ये बाप का और बच्चों का काम है, विशेषकर बाप का काम है। बाप के महावाक्य हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर के बच्चे कैसे पावन बनाता हूँ। सो तुम बच्चे जानते हो आखिरी ने एक दिन इस भभोर को आग लगेगी जरूर। सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार आखिर सबको जागृत अवस्था में भी आना है, आस्तिक भी बनना ही बनना है बाबा का। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं अपने को भगवान कहला रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी तमो प्रधानता मनुष्य की अपने को ईश्वर की उपाधि दे देना। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जान गए हो ना, चक्रवर्ती राजा बने हो, महावीर भी बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, माल उनको क्या मिलता है, भक्ति का तो भावना का फल मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोल दो। अब मैं सिर्फ क्या ये काम करने के लिए बैठा हूं, बच्चे बोलो यही काम रह गया क्या मेरा बाकी। तुम तो ब्राह्मणिया हो, भू भू तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पदवी तुम्ही को पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं, मैं तो इस पुराने तन और पुरानी कुटिया में रहता हूँ। मेरे लिए पुराना मकान, पुराना शरीर। शिव बाबा पुराने तन में आए हैं ना, मैं शिव बाबा तो क्या करने आए, पुराने को नया बनाने आए। बाबा कहते देखो ज्ञान कितना ऊंचा है, खुशी से झोली भर लेनी चाहिए। बाबा ने आकर के ज्ञान का घृत डाला है, घृत। सतयुग में सबकी ज्योति जगी हुई रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तो कैसे बने, नए सिरे से चक्र कैसे शुरू होता है। ये अनादि है, सूर्य निकलता फिर चला जाता, ये धरती का फेरा है, ऐसे नहीं कोई ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग आपको भी। धारणा का सार है घर घर मंदिर बनाना है। हाँ भाई, घर घर को मंदिर माना पूजनीय, जहाँ देवी देवता चैतन्य में विराजमान हो, ऐसा कोई घर ना छूटे। घर घर को मंदिर बनाना, परिवार वालों की सेवा भी करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर सदा खुशी से झोली भरते रहना। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, अपना बुद्धि योग ऊपर लटका रहे। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनो। अच्छा, वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। बच्चे, यदि सेवा योगयुक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी है, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की आवश्यकता प्रत्यक्ष फल के रूप में जाहिर जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त और मन से सदा मंदरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाते हैं, इसलिए आपका स्लोगन है हेल्दी वेल्दी और एवर हैप्पी। और आज का स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को।